देखो, धोखा देना, चीट करना और जो है ना अपना मोटिव निकालना, तो इसका क्या मतलब है? वो इंसान अपने एक्शंस के थ्रू शो कर रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो बस दावे कर रहा है। तो उसके एक्शंस देखो आप, अगर वो इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखे दे रहा है, तो आप क्या करो, ऐसे इंसान से दूर रहो, यही आपके हक में बेहतर है। अदरवाइज क्या होगा, ये इंसान जो है ना सुधरने वाला तो है नहीं, आपको डिप्रेशन मिलेगा, आप बार बार कहोगे यार ये काम छोड़ दो, तो वो इंसान तो छोड़ेगा नहीं। बिकॉज जो है ना, एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। सिंपल वेज ऑफ टेस्टिंग रियल लव। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग ना इस चीज़ को टैकल ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि कोई इंसान हमसे सच्चा प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमें मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। देखो, बातों से कुछ नहीं होता, जो इंसान के एक्शंस होते हैं ना वही बता रहे होते हैं कि कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ना दावे करते हैं, बिकॉज वो कब तक होता है, जब तक उनका आपसे मोटिव नहीं निकला होता। जब आपसे उनका काम निकल जाता है ना, तो वो चले जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं। और बाद में जो है आप जो है ना डिप्रेशन में आ जाते हो, यार इस इंसान को क्या हो गया अचानक। वो अचानक नहीं हुआ, असल में क्या था, उसने ना आपके साथ एक गेम खेली। उस गेम में ये था कि यार इस बंदे को ना मैं बातों से जो है ना बहला फुसला के ना इससे अपना काम निकलवाऊंगा, और इसके बाद जो है ना इसको छोड़ दूंगा। वो पहले से ही जो है ना इस चीज़ को अपने माइंड में लेके बैठा हुआ था, बस वो आपके सामने जो है ना शो नहीं करता था। बिकॉज अगर वो शो करता है तो आप जो है उसके जाल में कैसे फंसते। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं करता। किसी की बातों पे मत जाया करो। तो सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान सच में आपसे प्यार करता है तो उसकी सबसे पहली निशानी ये है कि वो इंसान आपको कभी भी चीट तो नहीं करेगा। देखो, अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा है ना, इसका मतलब वो इंसान आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा। बिकॉज अगर उस इंसान के दिल में आपकी ज़रा सी भी वैल्यू होती तो वो ऐसा काम क्यों करता। तो ऐसा इंसान जो है ना आपके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो ऐसे इंसान से दूर रहो। देखो, रियल लव में कभी भी ये बात नहीं आती कि यार तुम्हें ना ऐसा बनना पड़ेगा। देखो, धोखा देना, चीट करना और जो है ना अपना मोटिव निकालना, तो इसका क्या मतलब है? वो इंसान अपने एक्शंस के थ्रू शो कर रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो बस दावे कर रहा है। तो उसके एक्शंस देखो आप, अगर वो इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखे दे रहा है, तो आप क्या करो, ऐसे इंसान से दूर रहो, यही आपके हक में बेहतर है। अदरवाइज क्या होगा, ये इंसान जो है ना सुधरने वाला तो है नहीं, आपको डिप्रेशन मिलेगा, आप बार बार कहोगे यार ये काम छोड़ दो, तो वो इंसान तो छोड़ेगा नहीं। बिकॉज जो है ना, एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कब तक आप उसके पीछे लगोगे, कब तक आप उसको समझाओगे। यार अगर किसी इंसान को धोखा देना है ना किसी को, तो आप कुछ भी कर लो, वो इंसान आपको धोखा देता ही देता है। अगर किसी इंसान के दिल में आपकी इज्जत नहीं है, और अगर किसी इंसान को धोखा नहीं देना होता ना, तो उसके सामने लाख अपॉर्चुनिटीज आ जाए, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। बिकॉज अगर वो इंसान आपको ये कह रहा है कि यार तुम में ये कमी है, इस वजह से मैं धोखा दे रहा हूँ, तो पहली बात तो ये देखो, कमियां सब में होती हैं, क्या उसमें कोई कमी नहीं है? आप भी तो उसके साथ रह रहे हो ना, उसको झेल रहे हो। कमी सब में होती है। देखो, रियल लव ये नहीं होता कि आप किसी के अच्छे वक्तों में किसी के साथ हो, किसी की अच्छाइयों के साथ आप उसके साथ हो। देखो, अच्छाई जो होती है वो तो सबको ही अच्छी लग रही होती है ना, लेकिन कोई इंसान आपकी बुराई के साथ कैसे टिक सकता है, वो चीज़ डिफाइन करती है। देखो, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है, किसी को गुस्सा आता है, किसी की ईगो ज़रा ज़्यादा होती है, या जो है ना किसी के अंदर जेलसी होती है। देखो, हर इंसान के अंदर ना बुरी आदतें होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप जो है ना उसको बिल्कुल ही छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ होती हैं। देखो, अच्छे वक्त में अगर कोई इंसान आपके साथ है तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो कोई भी आपके साथ हो सकता है। बिकॉज आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो आप ऊंचाई पे जा रहे हो, आपके पास पैसा है, आपके पास करियर है, आपके पास ब्यूटी है, तो ये कोई चीज़ जो है ना बड़ी चार्मिंग नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ जो है ना इस वजह से है क्योंकि आप अच्छे वक्त में हो। देखो, आपको भी ये बात पता है कि आपके जो लुक्स है ना हमेशा वैसे नहीं रहने वाले। तो कोई इंसान जो है ना अगर लुक्स की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो तब भी आपको धोखा दे रहा है। देखो, इंसान की बॉडी जो होती है एट द एंड ऑफ द डे उसने ख़त्म होना ही है, उसने डिके होना ही है, उसका चार्म ख़त्म होता ही है।
बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान जो है ना, जब तक आप चार्मिंग लग रहे हो आपके साथ है, और जब जो है आपने अच्छा दिखना बंद कर दिया वो आपको छोड़ के चला गया। क्या ये धोखा नहीं है? ये भी तो बहुत बड़ा धोखा है ना। तो उस इंसान के आपको ट्रेड्स भी देखने हैं कि यार ये इंसान जो है ना, सिर्फ मुझसे फिजिकल होने के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहा। क्या इंसान ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा? आपको उसकी बातों को भी नोट करना है कि ये इंसान जो है ना मुझसे किस तरीके की बात करता है। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। कोई इंसान सिर्फ जो है ना तारीफ़ें कर रहा है आपकी, आपको फूल दे रहा है, बस जो है ना इसी तरीके की बातें कर रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना सारी ज़िंदगी आपके साथ टिक के रहने वाला है? एक वक्त के लिए सोचो ना इस चीज़ को। तो हर चीज़ का ना सैचुरेशन पॉइंट आता है। अगर कोई इंसान जो है ना इन्हीं सब ट्रेड्स की वजह से आपके साथ है, आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपके साथ है, या आप ब्यूटीफुल हो तब आपके साथ है, तो एक चीज़ समझ जाओ, ये चीज़ ज़्यादा आगे तक नहीं चलेगी। इस चीज़ की जो है ना एक ना एक दिन एंड होना ही होना है। तो आप जो है ना उस चीज़ के लिए भी फिर रेडी रहो। वरना क्या होता है, आप सिर्फ सुहाने ख्वाब देखते हो, एक वक्त आता है जो आपको इतना बड़ा झटका लगता है, आप कहते हो यार ये क्या हो गया, मैं तो संभाल ही नहीं पा रहा खुद को, या संभाल ही नहीं पा रही। तो ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। हर चीज़ को जो है ना बैलेंस वे में करना सीखो, और समझो लोगों की नीयत क्या है, उनका जो इंटेंट होता है ना हमें सिर्फ वो समझना होता है। अगर आपने उनका इंटेंट समझ लिया तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर ही आप जो है ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे। और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना तो उसको निकाल दो। आज नहीं तो कल आपको निकालना तो पड़ेगा, तो इससे बेहतर है पहले ही निकाल दो। आपको डिप्रेशन कम होगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये लोग जो होते हैं ना दलदल की तरह होते हैं, जितना जाओगे ना उतना ही आप फंसोगे। तो इसलिए अपने आप को समझाओ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाओ, बिकॉज कल भी आपको तकलीफ़ आने ही आने वाली है। इससे अच्छे आज कुछ ना कुछ तकलीफ़ झेल लो, बिकॉज बाद में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना, तो आज ही फेस कर लो तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। थैंक यू।